हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ये 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको सीधा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको क्यूब के बारे में कुछ बता देता हूँ जो शायद क्यूब सॉल्विंग में आपके काम आए। आप देख सकते हैं क्यूब की टोटल 6 साइड होती है और हर साइड में एक बीच में पीस होता है। ये पीस ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसे कहते हैं सेंटर पीस। ये टोटल 6 सेंटर है, 6 साइड है। और ये वाला जिसके 2 कलर हैं, ये वाला पीस, ये वाला पीस, ये वाला पीस, जिसके आप देख सकते हैं 2 कलर हैं, इसे कहते हैं एज पीस। और जिसके 3 कलर हैं, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा 3 कलर वाला पीस, इसे कहते हैं कॉर्नर पीस। ये टोटल 8 है और टोटल एज पीसेस हैं 12 पूरे क्यूब में। और मैं आपको बताता हूँ हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। क्यूब को हम कलर बाय कलर सॉल्व नहीं करते। आप में से कई जनों ने शायद ट्राई किया होगा कि एक कलर बना लेते होगे या 2 या 3 से ज़्यादा आप कलर नहीं बना पाए होंगे क्योंकि आप गलत तरीके से सॉल्व करते हो। क्यूब को सॉल्व हम लेयर बाय लेयर से करते हैं। पहले हम फर्स्ट लेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट लेयर, उसके बाद हम सेकेंड लेयर, फिर ये थर्ड लेयर बनाएंगे। क्यूब को ऐसे सॉल्व करते हैं, कलर बाय कलर कभी नहीं कर सकते। और मैं आपको कुछ नोटेशंस बता देता हूँ जो इसके एल्गोरिथम्स है उसमें यूज़ होगी। सबसे पहले एफ का मतलब होता है जो ये फ्रंट साइड है। आपने क्यूब को ऐसे होल्ड कर रखा है, जो ये फ्रंट साइड है इसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे, इसे कहते हैं एफ। और एफ प्राइम का मतलब होता है फ्रंट साइड है, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे। और वैसे ही आर का मतलब होता है राइट साइड है, उसको क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे। और आर प्राइम का मतलब होता है राइट साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे। वैसे ही एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड को क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे। और एल प्राइम का मतलब होता है लेफ्ट साइड को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। वैसे ही यू का मतलब होता है अपर साइड है, उसे क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे। और यू प्राइम का मतलब होता है अपर साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे। इस क्यूब के ट्यूटोरियल में सिर्फ ये चार साइड का यूज़ होगा, तो मैं आपको सिर्फ 4 की बता रहा हूँ। बाकी के लिए अगर आपको फिर भी नोटेशंस पता करनी है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हो। अब मैं इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर देता हूँ फटाफट और उसके बाद हम क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्यूब को स्क्रैम्बल कर दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम फर्स्ट लेयर बनाएंगे, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो मैं आपको बताता हूँ पहले फर्स्ट लेयर कैसे बनाएंगे। फर्स्ट लेयर बनाने के लिए पहले हमें एक कलर चूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे व्हाइट कलर चूज कर रहा हूँ, तो मैंने व्हाइट सेंटर को ऊपर रख दिया है। आप भी अपने क्यूब में व्हाइट सेंटर को ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक प्लस बनाएंगे, प्लस या क्रॉस कुछ भी कह लीजिए। मैं यहाँ पे प्लस बनाऊंगा व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का प्लस बनेगा 4 व्हाइट कलर के एज पीस लगा के। प्लस बनाने के बाद जो क्यूब होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा क्यूब। अब मैं आपको सिखाता हूँ हम कैसे बनाएंगे। आपको पता ही है कि एच पीस के 2 कलर होते हैं, एक तो वाइट होगा, दूसरा ग्रीन, ऑरेंज, रेड और ब्लू में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें उस दूसरे कलर को भी उसके सेंटर से मैच करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम एक एच पीस ढूंढते हैं। ये वाइट सेंटर ऊपर रखा, सबसे पहले हम येलो सेंटर के पास में देखते हैं कोई एच पीस है या नहीं। ये रहा एक पीस, ये आप देख सकते हैं यहाँ वाइट और ऑरेंज कलर का एज पीस है। आपको कॉर्नर पे ध्यान नहीं देना, आपको खाली एज पीस पे ध्यान देना है। ये रहा वाइट, इसके साथ कलर है ऑरेंज। तो पहले हम ऑरेंज सेंटर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ये रहा ऑरेंज सेंटर, ये रहा एज पीस। तो हम इसे ऐसे एक बार घुमाएंगे, ये ऑरेंज सेंटर से कनेक्ट हो गया। ये ऑरेंज सेंटर से कनेक्ट होने के बाद आप इसे ऐसे 2 बार घुमाओगे तो ये वाइट सेंटर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। अब हम दूसरा पीस देखते हैं वापस नीचे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एज पीस नहीं है। अब हम थर्ड लेयर में देखेंगे। थर्ड लेयर में ये रहा एक एज पीस वाइट और इसके साथ कलर है रेड। तो हम इसे रेड सेंटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे 2 बार घुमा के ये रेड सेंटर के साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन इस केस में अगर मैं इसे ऐसे 2 बार घुमाऊंगा लगेगा है, लेकिन ये सही जगह पे लग गया, लेकिन ये उल्टा लगा है। हमें चाहिए रेड कलर यहाँ हो, वाइट कलर यहाँ पे हो। तो मैं इसे वापस थर्ड लेयर में ले आता हूँ। ये थर्ड लेयर में आ गया। तो इसे सीधा करने के लिए आपको ये मूव करनी पड़ेगी। पहले आपको जो ये पीस है इसे राइट में लेके जाना पड़ेगा, राइट या लेफ्ट जो मर्जी लीजिए। ये राइट में चला गया और इसे ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करते ही आप देख सकते हैं रेड रेड मैच हो गया। फिर हम इसे ऐसे ऊपर करेंगे तो ये वाइट से भी कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं रेड और वाइट कंप्लीट हो चुके हैं और ऑरेंज और वाइट भी। अब हम और पीस ढूंढते हैं थर्ड लेयर में। अब थर्ड लेयर में भी कोई भी एच पीस नहीं है और यहाँ पे भी आपको कोई वाइट कलर का एच पीस नहीं दिख रहा। तो हम सेकेंड लेयर में ढूंढेंगे कोई पीस है या नहीं। एक ये रहा एच पीस, ये है वाइट और ब्लू, ये भी उल्टा कनेक्ट हुआ है। अगर इसे ऐसे हम ऊपर कर देंगे, वाइट से कनेक्ट करेंगे तो ये उल्टा लगेगा।
हम क्या करेंगे, इसे पहले थर्ड लेयर में लेकर आएंगे। लेकिन इस केस में रेड भी सही हुआ है और ऑरेंज भी सही हुआ है, तो हम ना इसे राइट साइड में लेके जा सकते हैं ना लेफ्ट, लेकिन मैं फिर भी राइट साइड में लेके जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इसे हम सही कैसे करेंगे। पहले मैं इसे राइट साइड में लेकर गया, फिर इसे ऐसे टर्न किया, ये ब्लू ब्लू से कनेक्ट हो गया, और फिर इसे ऐसे ऊपर की साइड टर्न किया, अब ये वाइट से कनेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑरेंज वाला पीस हिल गया था, ये यहाँ चला गया था, तो इसे ऐसे ऊपर से टर्न करेंगे तो ये भी वापस वाइट से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू ऑरेंज और ब्लू रेड यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम लास्ट पीस ढूंढेंगे। लास्ट पीस ये रहा ऊपर वाले लेयर में, तो ये सही जगह पे लगा हुआ है, लेकिन ग्रीन यहाँ होगा, वाइट यहाँ पे होगा। तो आपको क्या करना है, अब मैं इसका दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ। पहला तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले इसे थर्ड लेयर में लेके जाइए, फिर इसे राइट में, फिर ऊपर कीजिए, फिर उसे लगाइए, फिर उसको वापस सही कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा इजी मेथड सिखा देता हूँ। ये यहाँ पे पीस है, आप क्या करो, पूरी लेयर को लेफ्ट या राइट में टर्न कर लीजिए। मैं राइट में टर्न कर रहा हूँ, राइट में टर्न किया, ये वाला पीस यहाँ पे आ गया जो यहाँ पे लगना था। अब आप देख सकते हैं इसे अगर ऐसे टर्न करूँगा तो ग्रीन ग्रीन से मैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन से मैच हो गया, और आपको फर्स्ट लेयर को वापस सही कर देना है। मैं लेफ्ट से इसे राइट में लेकर आया था, अब मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा के इसको वापस सही कर दूंगा और इसको ऊपर कर दूंगा। ऊपर करते ही हमारा क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा। मैं इससे कॉर्नर को हटा देता हूँ। अब हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया, हमें यही क्रॉस बनाना था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका क्रॉस ऐसे बनना चाहिए, ऐसे जैसे आप देख सकते हैं ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ब्लू ब्लू और चारों ऊपर वाइट पीस। अगर आपका क्रॉस ऐसे बनता है दो कलर मैच करके, जैसे ग्रीन ग्रीन रेड रेड, लेकिन ऑरेंज ब्लू या ब्लू ऑरेंज या कोई भी दो कलर मैच नहीं करते, तो ये गलत होगा। आपको जो सेकंड कलर है उसके सेंटर के साथ मैच करना है, ये करेक्ट होगा। अगर आपका ऐसे बन जाता है तो क्या करें, आप इसे पहले थर्ड लेयर में ले आइए, ऐसे घुमा के, ये थर्ड लेयर में आ गया। फिर इसका जो सही कलर है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऑरेंज के साथ कनेक्ट किया और इसे ऐसे दो बार घुमाएंगे, ये वाइट के साथ सही कनेक्ट हो गया। लेकिन जो यहाँ पे गलत पीस था वो नीचे आ गया, ये रहा, तो इसे ब्लू सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे और दो बार घुमाएंगे तो ये भी सही लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस अब सही हो गया। मैंने लगभग सारे केस डिस्कस कर दिए क्रॉस के। अगर फिर भी आपको क्रॉस बनाने में कोई दिक्कत आती है तो मैंने उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम फर्स्ट लेयर की और आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्रॉस कंप्लीट कर लिया है, अब हम फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे जो 4 स्पेस रह गई, यहाँ पे हमें कॉर्नर लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम 4 कॉर्नर को ढूंढेंगे और फिर इसे यहाँ पे लगा के फर्स्ट लेयर को कंप्लीट कर देंगे। कॉर्नर लगाने के बाद जो क्यूब है वो कुछ ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई इस क्यूब में। तो मैं आपको बताता हूँ मैं इसे ऐसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें थर्ड लेयर में कॉर्नर देखना पड़ेगा। मैं इसे रोटेट करता हूँ, एक कॉर्नर ये रहा, वाइट रेड और ग्रीन। हमें नीचे वाले कलर पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ साइड वाले कलर पे ध्यान देना है। यहाँ वाइट और रेड है, तो सबसे पहले रेड सेंटर के साथ रेड कलर को कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं रेड कलर रेड सेंटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। फिर आपको वाइट साइड है उसे अपनी तरफ फेस करना है, जैसे आपको सामने रखना है अपने। अब ये वाइट साइड राइट साइड में है, ये रेड से कनेक्टेड है, वाइट साइड राइट साइड में है। तो पहले हम इसे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, इस साइड को नीचे लेकर आएंगे, इसे वापस लेकर आएंगे और इसे ऊपर कर देंगे। ऊपर करते ही आप देख सकते हैं ये कॉर्नर सही जगह पे लग गया। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। एक एच पीस ये रहा, इसके साथ कलर भी रेड है, तो हम इसे रेड सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, वाइट साइड को अपनी तरफ फेस करेंगे। और आपको याद होगा कि हमें नीचे वाले कलर पे ध्यान नहीं देना, रेड सेंटर से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन इस केस में वाइट पीस है लेफ्ट साइड में है, तो पहले हम इसे राइट साइड में लेके जाएंगे, इस साइड को नीचे लेकर आएंगे, इसे वापस भेजेंगे और इसे ऊपर कर देंगे। ऊपर भेजते ही ये वाला कॉर्नर भी सही जगह पे लग गया। अब मैं आपको जो बाकी 2 केस बच गए हैं वो आपको बताता हूँ। पहला केस कि आपका कोई पीस ऊपर रह जाए, जैसे ये रहा, ये अब सही जगह पे लगा हुआ है। यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन और वाइट कलर का कॉर्नर ही आना था और ये पहले से ही है, लेकिन ये गलत लगा हुआ है। वाइट ऊपर आना था, ग्रीन इधर आना था, ऑरेंज इधर आना था। तो आपको इस केस में पहले से थर्ड लेयर में लेके आना पड़ेगा। आप थर्ड लेयर में इसे लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, पहले इसे ऐसे टर्न करके नीचे ले आइए, इसे यहाँ से हटा दीजिए और इसे वापस ऊपर कर दीजिए, जिससे ये वाला जो पीस था, एक मिनट, ये वाला जो पीस था ये बाहर आ जाएगा ऐसे। फिर इसे ऑरेंज को ऑरेंज सेंटर से साथ कनेक्ट कर देंगे, वाइट के साथ ऑरेंज है,
इस केस में ये लेफ्ट साइड में वाइट पीस है, तो पहले इसे हम राइट में लेके जाएंगे, इसे नीचे लाएंगे, कनेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। अब ये भी सही जगह पे लग गया है। और जो लास्ट केस रह गया वो है, अगर मान लीजिए आपका जो वाइट कलर का जो कॉर्नर है वो उसका वाइट कलर नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे जैसे हम तो पहले थर्ड लेयर में देख रहे थे या फर्स्ट लेयर में देख रहे थे। अगर वाइट कलर नीचे आ जाता है तो आप क्या करें, सबसे पहले आपको कोई एम्प्टी स्पॉट देखनी पड़ेगी। इस केस में एम्प्टी स्पॉट ये है, तो मैं इस पीस को इसके नीचे ले आऊँगा, ये पहले से इस पीस के नीचे है। फिर आपको ये मूव करनी है, आपको ये वाली पहले से टर्न करनी है, फिर नीचे वाली लेयर को ऐसे 2 बार घुमाना है ऐसे, जिससे वो वाला जो पीस था वो बाहर आ जाएगा और इसे आपको ऊपर कर देना है वापस। अब ये वाला पीस बाहर आ चुका है, तो हम इसे सही जगह पे लगाएंगे। इसके साथ कलर है ब्लू, ये ब्लू से कनेक्ट हो चुका है। फिर हम वाइट को अपनी तरफ फेस करेंगे, ये लेफ्ट साइड में है तो इसे राइट में लेके जाएंगे, इसे नीचे लाएंगे, इसे कनेक्ट करेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। ऐसे करते ही हमारे चारों कॉर्नर लग गया, हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो गई है। अब हम सेकंड लेयर बनाना सीखेंगे। हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम सेकंड लेयर बनाना सीखेंगे। सेकंड लेयर बनाना सबसे इजी है, आपको सिर्फ यहाँ पे 4 एज पीस लगाने हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 4 एज पीस लगाते ही हमारा सेकंड लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लेयर बनाने के बाद क्यूब कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे बनाएंगे। हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम कोई एज पीस थर्ड लेयर में देखेंगे जिसका कलर येलो ना हो। जैसे यहाँ पे ऑरेंज और येलो है, हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम वापस घुमाते हैं, ये रहा एक पीस, ये है ब्लू और ऑरेंज। तो आपको ब्लू जो कलर है जो थर्ड लेयर में आपको सामने दिख रहा है, इसको इसके सेंटर से कनेक्ट करना है। मैं इसको ब्लू सेंटर से कनेक्ट कर देता हूँ, ये ब्लू से कनेक्ट हो गया। फिर नीचे वाला जो कलर है ऑरेंज, आपको देखना है ये लेफ्ट में जाएगा राइट में, इस केस में राइट में जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज राइट में है, ये राइट में जाएगा। तो आपको इस लेयर को उल्टी साइड लेके जानी है, आपको अपोजिट साइड लेके जानी है। यहाँ पे हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, फिर इस साइड को नीचे लाना है, उसे वापस यहाँ पे लेकर आना है और इसे ऐसे ऊपर कर देना है। अब आपने देखा होगा जैसे हमने ये किया, ये कॉर्नर यहाँ से हट गया, तो हमें इस कॉर्नर को वापस सही करना पड़ेगा। कॉर्नर जैसे मैंने आपको भी सिखाया था कैसे लगाते हैं, ये रहा कॉर्नर, ये लेफ्ट में है, इसे राइट में लेके जाएंगे, इसे नीचे लेकर आएंगे, इसे वापस भेजेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। ये लगाते हैं हमारा कॉर्नर भी लग गया और साथ में ये एज पीस भी सही जगह पे लग गया। मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। नीचे पीस ढूंढते हैं, ये रहा रेड और ब्लू। पहले इसे रेड सेंटर से साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये रेड सेंटर के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये इसका नीचे वाला कलर है ब्लू, ये भी राइट में जाएगा। तो पहले हम इसे लेफ्ट में ले जाते हैं, इसे नीचे लाते हैं, इसे वापस घुमाते हैं और इसे ऊपर कर देते हैं। अब आपने देखा होगा फिर से हमारा कॉर्नर हिल गया। हम जैसे कॉर्नर को लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, ये लेफ्ट में, इसे राइट में लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे, कनेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक और पीस ये रहा ग्रीन और रेड, और इस केस में भी ये राइट में जाएगा क्योंकि रेड सेंटर और रेड कलर राइट में है। तो ये ग्रीन पहले इसे लेफ्ट में लेके जाएंगे, इसे नीचे लाएंगे, इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं फिर से कॉर्नर हिल गया। तो हम जैसे कॉर्नर को लगाते थे लेफ्ट है तो राइट में, इसे नीचे, इसे वापस और ये ऊपर। अब हमारे 3 पीस लग चुके हैं और जो हमारा चौथा एज पीस है वो नीचे भी नहीं है, वो अपनी सही जगह पे लगा हुआ है, लेकिन सही जगह पे लगा हुआ है लेकिन उल्टा लगा हुआ है। ऑरेंज कलर यहाँ आना था, ग्रीन कलर यहाँ आना था। तो अगर ऐसा केस आता है तो मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। आप कोई भी पीस ऐसे मान लीजिए ये वाला पीस यहाँ पे जाएगा, तो पहले आप इसे यहाँ पे लगाओगे तो ये वाला पीस अपने आप बाहर आ जाएगा, फिर आप उसे सही तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये रहा पीस, तो ये इस बार लेफ्ट में है। मैं आपको लेफ्ट वाला केस भी सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितने केस थे सारे राइट के थे, ये लेफ्ट में है। तो आपको ये पीस यहाँ लगाना है, तो पहले इसे राइट में लेके जाएंगे, इसे नीचे लाएंगे, कनेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। इससे हमारा कॉर्नर अलग हो गया। ये रहा कॉर्नर, वाइट को अपनी तरफ फेस किया, जैसे हम लगाते थे इसे वैसे ही लगाएंगे। ऐसे करते ही वो पीस यहाँ से चला गया और वो आ गया थर्ड लेयर में। अब आप थर्ड लेयर में देख सकते हैं ये रहा पीस ग्रीन और ऑरेंज। ऑरेंज लेफ्ट साइड में है, तो ये इस पीस को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, इसे नीचे करेंगे, इसे वापस लेके आएंगे और इसे ऊपर कर देंगे। ऐसा करते ही हमारा कॉर्नर फिर से अलग हो गया। अरे जो कॉर्नर ऐसे हम जैसे लगाते थे राइट में है तो लेफ्ट में, इसे नीचे, इसे वापस और इसे ऊपर। ऐसे करते ही हमारे चारों एज पीस लग गया और हमारे सेकेंड लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको थर्ड लेयर सिखाने वाला हूँ। थर्ड लेयर बनाने के लिए आपको जो पूरा क्यूब है उसे ऐसे फ्लिप करना पड़ेगा, येलो साइड को ऊपर लाना पड़ेगा और इसमें भी आपको 4 केस मिल सकते हैं। चारों केस को सॉल्व करने के बाद आपको क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के बाद आपका जो क्यूब है कुछ ऐसे दिखेगा।
अब मैं आपको बताता हूँ चारों केस क्या हो सकते हैं। पहला, खाली ये सिंगल डॉट है। दूसरा, ऐसे एल करके कोई शेप है। तीसरा, एक ये सिंगल लाइन है। और चौथा, जो आपको क्रॉस बनाना है वो है। मैं आपको एक एक करके सारे सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके पहले डॉट आता है तो आपको ये एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। एल्गोरिथम यहाँ आपके स्क्रीन पे भी लिखी हुई मिलेगी आपको साथ में, और मैं आपको बोल भी देता हूँ। अगर ये डॉट आती है तो आप कोई भी साइड चूज़ कर लीजिए, फिर आपको ये एल्गोरिथम लगानी है। ये है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। ये एल्गोरिथम लगाते ही आपकी एल शेप कंप्लीट हो जाएगी। एल शेप कुछ ऐसे दिखेगी। आपको बाकी पीसेस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एल शेप पे ध्यान देना है। एल शेप आप देख सकते हैं, इसके दो पीस साथ में है। आपको एक पीस तो अपनी तरफ पॉइंट करना है और दूसरा पीस राइट साइड में पॉइंट करना है। फिर आपको वापस ये एल्गोरिथम लगानी है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ये एल्गोरिथम लगाते ही आपकी ये लाइन बन जाएगी। आपको इस लाइन को अपने पैरेलल रखना है, मतलब आपको ऐसे सीधी ऐसे रखनी है। फिर आपको वही एल्गोरिथम वापस लगानी है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। ये एल्गोरिथम लगाते ही आपका क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये क्रॉस अभी भी कंप्लीट नहीं है। जब तक आपके सारे कलर उनके सेंटर से मैच ना करे, ये क्रॉस कंप्लीट नहीं है। जैसे इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ब्लू मैच कर रहा है, ऑरेंज मैच कर रहा है। ये आप इसे बार बार ऐसे घुमा के चेक कर सकते हैं। मेरा ऑरेंज सेंटर के साथ कनेक्ट कर रहा है, ब्लू भी अपने सेंटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ग्रीन रेड के साथ हो रहा है और रेड ग्रीन के साथ हो रहा है। ये आपके कोई भी दो कलर के साथ केस बन सकता है। आपका हो सकता है कि सारे सही भी लग जाए, लेकिन अगर आपके ऐसे आता है तो आपको ये एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। ये एल्गोरिथम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगी। ये है आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, और फिर से यू प्राइम से आप चेक करोगे तो ये सही लग जाएंगे। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि आपको जो दो पीस गलत लगे हुए हैं, एक तो आपको अपनी तरफ ही पॉइंट करना है और दूसरा राइट साइड में पॉइंट करना है, उसके बाद ये एल्गोरिथम लगानी है। अब हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। हमारा जो थर्ड लेयर का क्रॉस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो कॉर्नर है उनको अपनी सही जगह पे लगाएंगे। सही जगह पे लगाने के बाद जो क्यूब है वो ऐसे दिखेगा। सही जगह मतलब जैसे ये जो कॉर्नर है येलो ब्लू और ऑरेंज कलर का, ये येलो सेंटर ऑरेंज सेंटर और ब्लू सेंटर के बीच में ही है। ऐसे सारे कॉर्नर अपने सेंटर्स के बीच में ही है। ये इसका मतलब होता है कि कॉर्नर सही जगह पे लग गए। लेकिन ये जो क्यूब है अनसॉल्व, इसमें कॉर्नर अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, जैसे कि येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो रेड और ग्रीन के बीच में लगा हुआ है, तो ये गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम सही जगह पे लगाएंगे कैसे। आप पहले एक कॉर्नर ढूंढिए जो सही जगह पे लगाओ। इस केस में कोई भी कॉर्नर सही जगह पे लगा नहीं हुआ, तो हम कोई भी साइड चूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका ये कॉर्नर सही लगा होता तो आप उसे राइट में रखते, फिर जो मैं एल्गोरिथम लगाने वाला हूँ आप वो लगाते। एल्गोरिथम आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एल्गोरिथम ये है, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम आर प्राइम एंड यू प्राइम। और उसके बाद आप फिर से चेक कीजिए कोई लग गया कॉर्नर सही या नहीं। मेरे केस में ये वाला कॉर्नर अब सही जगह पे लग गया है, तो इसे मैं राइट में रखूँगा और वापस ये एल्गोरिथम लगाऊंगा, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। मैं फिर से चेक करता हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी कोई भी कॉर्नर सही जगह पे लगा नहीं हुआ। तो मैं इसे वापस लगा के देखूंगा एल्गोरिथम को, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम और यू प्राइम। ये एल्गोरिथम लगाते ही आप देख सकते हैं सारे कॉर्नर अपनी सही जगह पे लग गए हैं। आप यहाँ तक पहुँच जाइए, फिर हम इसे आगे सॉल्व करना हम क्यूब सॉल्विंग के लास्ट स्टेप पे पहुँच गए हैं। अब इसके बाद क्यूब हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे कॉर्नर सही जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी कॉर्नर अपनी सही पोजीशन में नहीं है। जैसे येलो पीस ऊपर आना था, ऑरेंज यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे, वैसे कोई भी कॉर्नर सही नहीं लगा हुआ। अगर आपके केस में कोई कॉर्नर एक या दो कोई भी कॉर्नर अगर सही लग जाते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ऐसे दो कॉर्नर सही जगह पे भी और सही पोजीशन में भी लग जाते हैं, या एक ही कॉर्नर सही जगह पे लगता और सही लग जाता, तो आप क्या करते। जैसे मैं आपको
ये वाला केस लेके चलता हूँ। अगर आपका कोई भी कॉर्नर सही नहीं लगा हुआ तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं। मान लीजिए आपका एक कॉर्नर या दो कॉर्नर सही लगते हैं तो आप दोनों को यहाँ पे रख लीजिए। इससे यहाँ पे एक वाले को अगर दूसरा भी होता है तो दूसरे को ऐसे टर्न करके यहाँ पे रख लीजिए। अगर आप ऐसे हो जाता है तो आपको ये एल्गोरिथम लगानी है। एल्गोरिथम आपको यहाँ पे दिख जाएगी, थोड़ी लंबी एल्गोरिथम है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इसे लेफ्ट में रखा, आपको ये एल्गोरिथम लगानी है आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। और वैसे ही ये लेफ्ट साइड में भी लगानी है एल्गोरिथम। ये एल प्राइम यू टू एल यू एल प्राइम यू और एल। ये लगाते ही आप फिर से चेक करोगे कि कोई दो पीस लगे हैं, नहीं। आप देख सकते हैं ये दो सही लग गए, लेकिन ये अपोजिट है। हमें चाहिए दो साथ में सही लगे हो। हम इसे वापस लगाएंगे आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम और आर प्राइम। और वैसे ही लेफ्ट साइड में एल प्राइम यू टू एल यू एल प्राइम यू और एल। अब आप देख सकते हैं दो कॉर्नर हमारे सही लग गए हैं, तो इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ और वो एल्गोरिथम वापस लगाऊंगा आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। वैसे ही लेफ्ट साइड में एल प्राइम यू टू एल यू एल प्राइम यू और एल। ये लगाते ही आप देख सकते हैं हमारा जो क्यूब है वो सॉल्व हो चुका है, क्यूब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है क्यूब सॉल्विंग में तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर करने की ट्राई करूंगा। और ये तो बिगनर्स मेथड का ट्यूटोरियल था, और फ्रेडरिक मेथड का ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल है। अगर आप क्यूब सॉल्व कर पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।